यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में मैं आज के इस पवित्र विश्राम वार की आराधना में मैं स्वागत करता हूँ। आइए प्रियो, इस समय हम अपने मन और ध्यान को प्रभु की ओर लगाएं और हम आज की आराधना में सहभागी हों। हे जाति जाति के सब लोगों, यहोवा की स्तुति करो। हे राज्य राज्य के सब लोगों, उसकी प्रशंसा करो, क्योंकि उसकी करुणा हमारे ऊपर प्रबल हुई है और यहोवा की सच्चाई सदा की है। यहाँ की स्तुति करो। आइए प्रियो, हम सभी अपने सरों को झुकाएं और प्रार्थना के साथ हम आज की आराधना में सहभागी हों। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में प्रभु, हम आपके चरणों में आते हैं और आज इस पवित्र विश्राम वार के दिन के लिए हम आपकी प्रजा और प्रभु हम सब मिलकर आपका धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं, जय जयकार करते हैं। सप्ताह भर आपने हमारी रक्षा और रखवाली की और आज इस पवित्र विश्राम वार के दिन को छोड़ा प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते, स्तुति करते हैं। आज जब हम तेरे संतान प्रभु तेरी आराधना करने के लिए, तेरी स्तुति करने के लिए, तेरी प्रशंसा करने के लिए, ओ प्रभु तुझसे प्रार्थना करने के लिए, तेरे वचन से सीखने के लिए जब हम इस ऑनलाइन के थ्रू एकत्र हुए हैं प्रभु, आपका उपस्थिति हमारे मध्य में होने पाए। और हे प्रभु, हमें से प्रत्येक को अपनी पवित्र आत्मा से आप भरे और आपकी उपस्थिति हमारे चारों ओर हो होने दीजिए। हम आपकी पवित्र उपस्थिति को महसूस करते हुए आपकी स्तुति आराधना हम अच्छी रीति से और आत्मा और सच्चाई से कर सके। हाँ प्रभु, मैं हर एक प्रिय जनों को जो इस समय ऑनलाइन जुड़े हैं और जुड़ने वाले हैं, सबों को तेरे हाथ में मैं समर्पित करता हूँ। सबों को आप सहायता कीजिए और मदद कीजिए प्रभु। हर एक प्रकार के डिस्टर्बेंस को यीशु मसीह के नाम से दूर कीजिए और प्रभु तेरी ही कंट्रोल प्रभु इस आराधना में और संपूर्ण जीवन में होने पाए। यीशु मसीह के नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद हो जिसने हमें यह दिन दिखाया है, जिसने हमें यह जीवन दिया है। प्रियो, आइए इस समय हम प्रभु की स्तुति और प्रभु की महिमा में बड़े गीत की पुस्तक में से हम लोग 572 नंबर का गीत हम लोग गाएंगे और मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। आप हमारे साथ हम सभी मिलकर गाएंगे। आप सभी स्क्रीन देख पा रहे हैं? पर हाँ, 572 नंबर का गीत, प्रेम निधान सुकृपा कीजिए दर्शन हे प्रभु हमको, इस गीत को हम गाएंगे। प्रेम निधान सुकृपा कीजिए दर्शन हे प्रभु हमको, दीजिए प्रेम निधान। हम अति पापी तन और मन से, हम अति पापी तन और से, हे प्रभु पाप क्षमा अब कीजिए दर्शन हे प्रभु हमको, दीजिए प्रेम निधान। सेवक हम हर भांति निकम्मे, सेवक हम हर भांति निकम्मे, बल बुद्धि देकर सेवा लीजिए दर्शन हे प्रभु हमको, दीजिए प्रेम निधान। यह भव सागर में नित शंका, ये भव सागर में नित शंका, प्रतिदिन सेवक रक्षा
कीजिए दर्शन हे प्रभु हमको दीजिए प्रेम निदान। प्रभु परमेश्वर की स्तुति हो, प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। प्रियो, हम सभी इसी भाव में रहकर प्रभु की स्तुति और महिमा में और एक गीत गाएंगे। आप स्क्रीन में देख रहे होंगे, पावन है वह प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो। आप सभी अनम्यूट करके गीत गा सकते हैं। पावन है वह प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो। निर्बल का वह बल है न्यारा, उसकी करो। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। दीन दुखियों का है दाता, भटके हुओं को राह दिखाता। दीन दुखियों का है दाता, भटके हुओं को राह दिखाता। सीधे मार्ग में हमें चलाता, सीधे मार्ग में हमें चलाता। उसकी जय जयकार करो। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। प्रभु हमारा बड़ा महान, निर्बुद्धियों को देता ज्ञान। प्रभु हमारा बड़ा महान, निर्बुद्धियों को देता ज्ञान। पतितों का वो बचाता प्राण, पतितों का वो बचाता प्राण। उसकी जय जयकार करो। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। प्रभु की महिमा बड़ा, प्रभु की महिमा अपरंपार। जग का वह तारणहार, की महिमा अपरंपार। जग का वो है तारणहार। मानो उसे अपना आधार, मानो उसे अपना आधार। उसकी जय जयकार करो। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। पावन है वह प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो। बल का बल है न्यारा, उसकी जय जयकार करो। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। मेरे प्रियो, प्रभु की स्तुति हो। निश्चय वह निर्बुद्धियों को ज्ञान देता है और पापियों को बचाता है। प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। और आइए इस समय हम सभी पुनः एक साथ मिलकर प्रेरितों का विश्वास वचन जो हमारा भी है, हम बड़े विश्वास के साथ पुनः हम अंगीकार करें।
मैं विश्वास करता हूँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता पर, जो पृथ्वी का सिरजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा से देहधारी होकर मरियम नाम कुंवारी से उत्पन्न हुआ, पैंतुस पिलातुस के राज्य में दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया और गाड़ा गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता के दाहिने हाथ जा बैठा, जहां से वो जीवितों और मृतकों का न्याय करने को फिर आवेगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, प्रचलित पवित्र कलीसिया पर, पवित्र लोगों की संगति, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। आइए प्रियो, इस समय हम अपने मन और ध्यान को प्रभु की ओर हम लगाए रहें, और आइए इस समय हम प्रार्थना में जाएं। हम सभी प्रार्थना में हम जाएंगे, और प्रार्थना से पहले मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा, विशेष प्रार्थना निवेदन आप लोगों के सम्मुख मैं बताना चाहूंगा। हम सभी प्रार्थना करेंगे मिसिस संजना फ्रांसिस की मदर, उनकी मम्मी पुष्पा मागो जी, श्रीमती पुष्पा मागो जी का तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें कोरोना का संक्रमण हुआ है। हम प्रभु से प्रार्थना करें कि माता जी को प्रभु जल्द से जल्द चंगाई छुटकारा प्रदान करे, और साथ ही हम सभी प्रार्थना करेंगे, जैसे कि आपने व्हाट्सएप में भी देख लिया होगा, मिस्टर शैलेंद्र कुमार जेम्स जी के मामा जी की बहू, जिनका नाम प्रियंका चैम्बर्स है, वे भी कोविड पॉजिटिव हैं और इंदौर में वेंटिलेटर पर हैं। और आप सभी से निवेदन है, अब जब हम कलीसिया प्रार्थना में जा रहे हैं, हम सभी अपने मनों को प्रार्थना में लगाएं, और प्रार्थना हम अपने देह प्राण आत्मा को एक करके हम प्रभु से मांगे, क्योंकि प्रभु का ये वादा है, जब हम एक मन एक चित होकर कलीसिया मांगती है, प्रभु उस विनती और प्रार्थना को सुनते हैं। सो आइए हम सभी प्रार्थना में जाएं, और हमारे बीच में ब्रदर अल्फ्रेड डेनियल जी हैं, उनसे मैं निवेदन करता हूं कि वे प्रार्थना में अगुवाई करें। आइए हम प्रार्थना। प्रेमी अनुग्रहकारी परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस सुबह के समय में एकत्रित होकर तेरी उपस्थिति में आते हैं। प्रभु तू राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु है, कभी नहीं बदलने वाला परमेश्वर है, निवास करने वाला हमारा पिता दयावंत परमेश्वर है। तेरे सम्मुख में हम अपने आप को दीन और नम्र करते हैं, और एक चित और एक मन होते हैं। मेरे पिता, हमारे विरोध में उठने वाली हर एक ये स्तुति में आते हैं। हम सब मन प्रभु तूने स्थापित किया, उसके लिए धन्यवाद करके स्तुति करते हैं। आज के दिन में विशेषकर प्रभु जी, जब आराधना के समय हम सब एकत्रित होकर अपने अपने कामों में प्रभु तेरे सम्मुख में आने का सौभाग्य प्रभु सबको प्रभु तूने प्रदान किया, उसके लिए धन्यवाद करते स्तुति करते राजा। आज के दिन के लिए, आज की इस रविवार की प्रार्थना के लिए हम धन्यवाद करते हैं, आराधना के लिए धन्यवाद करते हैं, स्तुति के लिए हम धन्यवाद करते, तेरे वचन के लिए धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, हम एक मन और एक चित्त होकर तेरे उपस्थिति में आकर विश्वास से प्रतीति करते हुए जो प्रार्थना करते, तो प्रभु तो हमारी प्रार्थना को सुनकर धन्यवाद करते राजा। हमारी विनती को सुनने वाला परमेश्वर आप है, हमारे आंसू को धुआने वाला परमेश्वर आप है, इसके लिए धन्यवाद करते, स्तुति करते, तेरी नाम की प्रशंसा करते, तेरे नाम की महिमा करते हैं। आज के दिन में प्रभु परमेश्वर है, तेरे सम्मुख में आकर निवेदन करते हैं मेरे प्रभु जी, संजना फ्रांसिस सिस्टर की परमेश्वर मम्मी के लिए प्रार्थना करते हैं। मेरे प्रभु परमेश्वर, तू वचन भेज कर चंगा करने वाला परमेश्वर है करके हम प्रभु तेरे कलाम में भजन संहिता 107 के 20वें पद में प्रभु ने कहा, वचन भेज कर मैं चंगा करने वाला परमेश्वर, दूर और समीप का मेरा प्रभु परमेश्वर। इसी समय तेरा वचन प्रकट होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। तेरी बेटी के ऊपर तेरा प्रार्थना करते हैं, उनके सिर से लेकर पांव के नाक तक हर एक नसों में, हर एक हड्डियों में, हर एक मांसपेशियों में, शरीर के हर एक अंशों में तेरी सामर्थ्य उतरने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। एक मन होकर प्रभु जी
लिए प्रभु तेरे समुख में विनती और प्रार्थना करते हैं, उनके छुटकारे के लिए, उनकी तंगाई के लिए। ओ परमेश्वर, उनके आशीष के लिए हम प्रार्थना करते रहते हैं। पूर्ण रीति से तरह उन्हें परमेश्वर आरोग्य प्रदान करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। अच्छा स्वास्थ्य दे मेरे पिता, अच्छा छुटकारा और चंगाई को अपने हाथों को प्रकट करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। तेरे नाम की महिमा परमेश्वर उनके जीवन के द्वारा होने पाए, हम सुनने पाए कि प्रभु ने प्रभु तेरी बेटी को छू कर तूने चंगा किया, फिर से खड़ा किया, उसने धन्यवाद करते हैं। विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है करके तेरे कलाम के अनुसार विश्वास से प्रार्थना करते हैं उनके छुटकारे के लिए, उनकी चंगाई के लिए। प्रभु जी तेरी चंगाई का हाथ उन पर उतरने के लिए प्रभु तूने छुआ, स्पर्श किया, उन्हें छुटकारा दिया, चंगाई दिया, उसके लिए धन्यवाद करके स्तुति करते राजा। शैलेंद्र भैया के परमेश्वर मामा की बहू के लिए प्रार्थना करते, प्रियंका के लिए। हे प्रभु परमेश्वर प्रभु तेरी बेटी का प्रभु उद्धार कराने के लिए प्रार्थना करते हैं। जिस भी अवस्था में प्रभु हम नहीं जानते, लेकिन उनकी अवस्था को प्रभु तू जानने वाला परमेश्वर है राजा। इसी समय परमेश्वर तेरा चरण उस अस्पताल में जाने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। तेरा स्पर्श बेटी के हाथ सिर पर रखने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। उनके शरीर के हर एक परमेश्वर अंगों में तेरी सामर्थ उतरने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। श्वास को फूकने वाला परमेश्वर आप है प्रभु। तूने मनुष्य को अपने स्वरूप में, अपनी समानता में प्रभु तूने बनाया करके हम जानते हैं। उसके परमेश्वर नाकों में जीवन का श्वास फूक दिया करके हम जानते हैं। मेरे प्रभु परमेश्वर जीवन का श्वास देने वाला परमेश्वर, अभी तेरी बेटी के लिए जीवन का श्वास कराने के लिए हम प्रार्थना करते हैं।
इस समय आप अनम्यूट कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। आइए मेरे अजीजों, हम लोग स्क्रिप्चरल रीडिंग मिलकर करेंगे और आज का जो वचन है वो पाया जाता है भजन संहिता की पुस्तक, उसका 46वां अध्याय। इसको एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। पहली आयत में पढ़ूंगा, दूसरी आयत आप पढ़ेंगे और आखिरी आयत हम लोग सब मिलकर पढ़ने पाएंगे। परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। इस कारण चाहे पृथ्वी उलट जाए और पहाड़ समुद्र में डाल दिए जाए, चाहे समुद्र गरजे और फेन उठाए और पहाड़ उसकी बाढ़ से कांप उठे। एक नदी है जिसके परमेश्वर उस नगर के बीच में है, वे कभी टलने का नहीं। पौ फटते ही परमेश्वर उसकी सहायता करता है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। आओ वे पृथ्वी की छोर तक की लड़ाइयों को मिटाता है, वे धनुष को तोड़ता और भाले को 2 टुकड़े कर डालता है और रथों को आग देता है। चुप हो जाओ, जान लो कि सेनाओं की हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर। हम स्तुति कोरस गाएं। हो प्रशंसा पिता की और पुत्र के और पवित्र आत्मा की, जैसे आरंभ में हुए है आज भी और रहेगी युगा आमीन। आप सभी को पुनः प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में जय मसीह की। जय मसीह की। मैं आप सभी का आज के इस पवित्र आराधना में पुनः स्वागत करता हूं और परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूं जिसने हम सभी को ये जीवन दिया है। निश्चय आज हमारे चारों तरफ की स्थितियां सही नहीं है, लेकिन प्रभु ने अब तक हमको संभाला, अब तक हमको हर एक दुख तकलीफ से बचाए रखा, और यदि हम उस दुख तकलीफ से गुजरे भी, प्रभु ने हमारी रक्षा और रखवाली की और सहायता की। और निश्चित रूप से जैसे कि आज हम सभी उत्तरवादी पाठ के वचन में पढ़े, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। वो परमेश्वर हमारे संग है, वह याकूब का परमेश्वर हमारे संग है, और वह सेनाओं का यहोवा परमेश्वर हमारे संग है। वह हमारा ऊंचा गढ़ है, वह हमारी रक्षा करेगा, वह हमारी सहायता करेगा। और इसी विश्वास के साथ हम निरंतर अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें। सो प्रियो, ये समय है सूचनाओं का, और आप सभी लोगों से निरंतर मैं निवेदन करना चाहता हूं, हम सभी इस महामारी के अंत के लिए प्रभु से हम मांगते रहें, और साथ ही आप सभी मिसेस संजना फ्रांसिस जी की मदर को अपने प्रार्थनाओं में भी आप याद करें, और मिस्टर शैलेंद्र जेम्स जी के मामा जी की बहू जिनका नाम प्रियंका चैम्बर्स है, श्रीमती प्रियंका चैम्बर्स है, उनको भी अपने प्रार्थनाओं में याद रखें। और संजना आंटी जी की मम्मी का नाम पुष्पा मागो जी हैं,
उनके लिए भी हम सभी निरंतर प्रार्थना करें। और भी हम सभी लगातार प्रार्थना में बने रहें। निश्चित रूप से प्रभु अपना अनुग्रह हम पर बनाए रखा है और निश्चित रूप से वह दिन आएगा जब हम आपस में मिलकर उसकी स्तुति और महिमा करने पाएंगे। सो प्रियो, निरंतर हमारी आराधना, यदि आज की आराधना जो हम लोग एक नए तरीके से कर रहे हैं रविवार की आराधना को, यदि सब कुछ अच्छा रहा, आप लोग आवाज अच्छे से सुन रहे हैं, नहीं सुन रहे हैं, कुछ दिक्कत हो रहा है, मुझे नहीं मालूम, और मैं प्रयास कर रहा हूँ सब अच्छे से हो। और यदि अच्छा ऐसी रहेगा तो जरूर हम वैसे ही गूगल मीट के माध्यम से हम रविवार आराधना और अन्य आराधना को चालू रखेंगे। सो रविवार आराधना अपने निश्चित समय 9:30 बजे होगी और मध्य सप्ताह की आराधना गुरुवार के दिन 7 बजे आराधना होगी। और यदि आप लोगों के पास कोई भी प्रार्थना निवेदन हो, आप लोग समय पूर्व आप मुझे दे सकते हैं फोन करके या मैसेज के द्वारा, ताकि हम सब मिलकर गुरुवार के दिन हम प्रार्थना करेंगे। गुरुवार की आराधना मुख्य रूप से प्रार्थना और वचन पर केंद्रित होगा। मुख्य रूप से प्रार्थना और उसके बाद वचन पर केंद्रित होगा। सो आप सभी से निवेदन है निरंतर उस आराधना में भी सहभागी हो। और गुरुवार के दिन मैं संपर्क करूंगा मिस्टर मनोज जॉन जी। आने वाले दिनों में गुरुवार के दिन हमारे मध्य में वचन प्रचार करेंगे और लीडिंग मैं करूंगा। और यदि कुछ सूचना हो मैं आप लोगों तक पहुंचाने का पूरा प्रयत्न करूंगा। और मैं इस समय बधाई देना चाहता हूं मिस्टर शैलेंद्र जेम्स जी और वीना जेम्स जी का। प्रभु परमेश्वर आप सबों को शादी सालगिरह की बहुत बहुत आशीष और बरकत दे। और आप दोनों को शादी सालगिरह की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और इस समय हम सभी आप लोगों के लिए कलीसिया के द्वारा आप लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। आइए हम सभी मिलकर एक मन से हम इन प्रिय दंपति को हम प्रभु के चरणों में पुनः समर्पित करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, यीशु के नाम में पुनः हम आपके चरणों में आते हैं। हम जानते प्रभु कि आप एक अद्भुत परमेश्वर हैं, एक मंगलमय परमेश्वर हैं, आशीष में परमेश्वर हैं, दयानिधि परमेश्वर हैं, करुणा निधि परमेश्वर हैं। आप अपने लोगों को, हाँ पिता, उनके मनोकामनाओं को आप पूरी करते हैं। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं मिस्टर शैलेंद्र जेम्स जी और मिसेस वीना जेम्स जी के जीवन के लिए, जिनका हे पिता परमेश्वर 15 मई को पिता शादी सालगिरह थी। प्रभु धन्यवाद उस पवित्र विवाह के, हे पिता, आरंभ से लेकर उस दिन से लेकर आज के दिन तक आपने इनको संभाला और ढेरों आशीषें, हाँ पिता, बेटे बेटे के रूप में और धन संपत्ति के रूप में और अनेकों आशीषें आपने इनको प्रदान की है। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज हाँ पिता परिवार, हाँ पिता, आप में बढ़ रहा है, आप में सुरक्षित है और आप में दिन प्रतिदिन प्रभु हर एक बात में उन्नति कर रहा है। इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम कलीसिया मिलकर प्रार्थना करते हैं, आप इन प्रिय दंपति को, उनके परिवार को और अधिक आशीष और बरकत दें। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। आइए प्रियो, समय होगा कि हम आज के मनन और चिंतन के लिए हम पाठ पढ़ें। हम सभी निकाल लें याकूब की पत्री, उसका 5वां अध्याय और उसके 7वें वचन से लेकर 11वें वचन तक। याकूब की पत्री, उसका 5वां अध्याय, उसका 7वें वचन से 11वां अध्याय तक और 15 से लेकर 18 तक। मैं निवेदन करूंगा हमारे बीच में जो 7 से 11 है, मिसेस अर्चना लुकस जी से निवेदन है इस पाठ को पढ़ने में अगुवाई करें। यदि मेरी आवाज सुन रहे हैं मिसेस मैरी विल्सन जी, आप दूसरा जो है उसी जगह 15 से 18 को आप पढ़ने में अगुवाई करें। 7 से 11 और 15 से 18। याकूब की पत्री 5, उसका 7 से 11 और 15 से 18। पहला पाठ
श्रीमती अर्चना लूकस जी पढ़ने में अगुवाई करेंगे और दूसरा पार्ट मेरी विल्सन जी और या फिर उनके घर में जो भी हो, मैं देख नहीं पा रहा हूँ आप कौन कौन बैठे हैं, सो आप में से कोई भी पढ़ सकते हैं। याकूब की पत्री 5वां अध्याय 7 से लेकर 11 आए। इसीलिए हे भाइयों, प्रभु के आगमन तक धीरज धरो। देखो, किसान पृथ्वी की बहुमूल्य फसल की आशा रखता हुआ प्रथम और अंतिम वर्षा होने तक धीरज धरता है। तुम भी धीरज धरो और अपने हृदय को दृढ़ करो, क्योंकि प्रभु का आगमन निकट है। हे भाइयों, एक दूसरे पर दोष न लगाओ, ताकि तुम दोषी न ठहरो। देखो, हाकिम द्वार पर खड़ा है। हे भाइयों, जिन भविष्यवक्ताओं ने प्रभु के नाम से बातें की, उनको दुख उठाने और धीरज धरने का एक आदर्श समझो। देखो, हम धीरज धरने वालों को धन्य कहते हैं। तुमने अय्यूब के धीरज के विषय में तो सुना ही है, और प्रभु की ओर से जो उसका प्रतिफल हुआ उसे भी जान लिया है, जिससे प्रभु की अत्यंत करुणा और दया प्रकट होती है। साहब, याकूब कितना? याकूब की पत्री उसका 5वां अध्याय और उसका 15 से 18 जी। सॉरी, आप 13 से 18 पढ़ेंगे, माफ कीजिएगा, 13 से 18। याकूब 5वां अध्याय 13 से 18 तक। यदि तुम में कोई दुखी है तो वह प्रार्थना करे, यदि आनंदित है तो वह स्तुति के भजन गाए। यदि तुम में कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करें, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। और यदि उसने पाप भी किए हो तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था, और उसने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की कि मेघ न बरसे, और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मेघ नहीं बरसा। फिर उसने प्रार्थना की तो आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई। परमेश्वर के वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। वचननो मैं आप दोनों को धन्यवाद देता हूँ। प्रभु परमेश्वर आप दोनों को, आपके परिवार को बहुत बहुत आशीष दे। और प्रियो, आगे इस समय हम प्रभु की स्तुति और महिमा हम सभी करें और उसकी स्तुति करते हुए अपने मनों को वचन के लिए तैयार करें। और आइए हम 2 गीत या कोरस हम कहें उसे गाएं और अपने मनों को तैयार करें। मैं आप लोगों के सम्मुख स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, उससे देखते हुए आप सभी अपने घरों से इस गीत को गाएं। आइए कंटिन्यूएशन में हम पहला गीत गाएंगे, महिमा 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 हो तेरी, और जय देने वाले प्रभु यीशु की। दोनों गीत को हम गाएं और प्रभु की महिमा हम अपने जीवन से करें। महिमा 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 हो तेरी, स्तुति 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 गाते हैं तेरी। महिमा 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 हो तेरी, स्तुति 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 गाते हैं तेरी। हालेलुया हालेलुया
हालेलुया हालेलुया। महिमा 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 हो तेरी, स्तुति 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 गाते हैं तेरी। हालेलुया 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 हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु राजा है, प्रभुओं का प्रभु यीशु प्रभु है। राजाओं का राजा यीशु राजा है, प्रभुओं का प्रभु यीशु प्रभु है। हालेलुया 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 हालेलुया। अंधे देखते लंगड़े चलते यीशु नाम से, मुक्ति मिलती शांति मिलती यीशु नाम से। अंधे देखते लंगड़े चलते यीशु नाम से, मुक्ति मिलती शांति मिलती यीशु नाम से। हालेलुया 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 हालेलुया। जय जयकार यीशु हो तेरी, संगदूतों के हम भी सन्ना गाते हैं तेरी। जय जयकार यीशु हो तेरी, संगदूतों के हम भी सन्ना गाते हैं तेरी। हालेलुया 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 हालेलुया। महिमा 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 हो तेरी, स्तुति 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 गाते हैं तेरी। महिमा 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 हो तेरी, स्तुति 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 गाते हैं तेरी। प्रभु परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, स्तुति करते हैं। हाँ पिता परमेश्वर, यीशु के नाम से सब कुछ संभव है। हाँ प्रभु, हम आपके वचन में पाते हैं खुदा कि आपके नाम से, यीशु के नाम से, हाँ हमने देखा है लंगड़े चलते हैं। ओ प्रभु जी, हाँ पिता, गूंगे बोलते हैं और अंधे देखते हैं। हाँ प्रभु यीशु, आपके नाम में उद्धार है, आपके नाम में मुक्ति है। प्रभु हम तेरी स्तुति करते हैं यीशु, हम तेरी जय जयकार करते हैं। आइए प्रियो, हम सभी इसी भाव में रहकर जय देने वाले प्रभु यीशु की कोटि कोटि धन्यवाद इस गीत को हम गाएं और प्रभु की महिमा करें। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया गाएंगे गाएंगे, हालेलुया हालेलुया गाएंगे यीशु जिंदा है और आने वाला है। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। मुक्ति देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। शांति देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। शांति देने वाले प्रभु यीशु को जीवन धन्यवाद। यीशु जिंदा है, वह आने वाला है। यीशु जिंदा है,
को आने वाला करने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। आनंद देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। चंगा करने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। आनंद देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। आत्मा देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। सामर्थ देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। आत्मा देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। सामर्थ देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। थैंक यू जीसस। धन्यवाद हो प्रभु, तेरी स्तुति हो प्रभु, तेरी महिमा हो प्रभु। हाँ पिता, आप हमको मुक्ति देने वाले हैं, आप हमको जीवन देने वाले हैं। और प्रभु जी, आपका अनुग्रह है जो आज हम भले चंगे और स्वस्थ पाए जाते हैं। प्रभु जी, हम मिट नहीं गए, ये तेरी महाकरुणा का फल है प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, हम आपकी प्रशंसा करते हैं, जय जयकार करते हैं। प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं हमारी स्तुति रूपी भेंट को जो हमने अपने टूटे फूटे शब्दों से की है प्रभु जी, लेकिन हाँ पिता, हमने आत्मा और सच्चाई से की है। प्रभु, दया करके हमारी स्तुति रूपी भेंट को आप ग्रहण करें। प्रभु जी, हम धन्यवादित हैं आज जो समय आपने हमको दिया कि हम आपस में मिलकर इस ऑनलाइन के माध्यम से हाँ पिता में एकत्र हुए और प्रभु एक मन से हम तेरी स्तुति और आराधना कर सकें। प्रभु, इस सुंदर समय के लिए धन्यवाद। हाँ प्रभु, कितने लोग थे मेरे खुदा जो इस दिन को देखना चाहते थे, लेकिन हाँ प्रभु, वे इस दुनिया से चले गए। और कितने ही परमेश्वर पिता आज चाहकर भी प्रभु इस दिन को देख नहीं पाए। प्रभु, हम धन्यवादित हैं जो सुंदर समय आपने हमको दिया है। प्रभु, हम दुआ करते हैं आज जब हम तेरे नाम से जगह एकत्रित हैं, आपका उपस्थिति हमारे मध्य में है। हम दुआ करते हैं आप अपने पवित्र वचन को हाँ पिता जो हमने पढ़ा है उसके द्वारा आप बोलिए और बातचीत कीजिए। पवित्र आत्मा परमेश्वर हमें से हर एक से आप बोलिए और बातचीत कीजिए। हम अपने जीवन को, आगे के समय को आपके हाथों में देते हुए यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो जिसने हम सभी को यह मुबारक समय दिया कि पुनः हम उसके जीवित वचन से हम थोड़ी देर मनन और चिंतन कर सकें। और मैं आप सभी का भी धन्यवाद करता हूं कि आप सभी लोग प्रभु में बड़े ईमानदार और सच्चाई के साथ इस समय आराधना में जुड़े हैं। निश्चित रूप से प्रभु आज के इस वचन के द्वारा हमें से हर एक से बोलेगा और बातचीत करेगा। मेरे प्रियो, हम सभी जानते हैं इन दिनों में हम एक बहुत बड़ी महामारी के दौर से गुजर रहे हैं और हम देखते हैं चारों तरफ की परिस्थितियां जो है बहुत ही निराशाजनक है। हम देखते हैं जब हम इन बातों को देखते हैं मेरे प्रियो, अभी आप न्यूज़ देखें तो गंगा नदी में क्या हो रहा है उन सब बातों को हम जानते हैं। आज हॉस्पिटलों में क्या हो रहा है उन सब बातों को हम देख रहे हैं। आज हमारा देश, हमारा मंत्री, हमारा जो अधिकारी लोग हैं वो क्या कर रहे हैं हम सब जानते हैं। लेकिन मेरे प्रियो जब हम इन बातों को देखते हैं निश्चित रूप से हमारा मन विचलित होता है, हमारा मन घबराता है और हमको सूझता नहीं है कि हम क्या करें इस परिस्थिति में, हम क्या करें हमको सूझता नहीं है। मेरे प्रियो, हर एक
मनुष्य जो है एक अनिश्चितता में अपने जीवन को जी रहा है। कोई नहीं जानता कब किसको ये बीमारी लग जाए और क्या हो जाए। लेकिन मेरे प्रियो, आपका और मेरा परमेश्वर धन्य परमेश्वर है। आपका और मेरा परमेश्वर दया का धनी परमेश्वर है। वो प्रेमी परमेश्वर है, वो अनुग्रहकारी परमेश्वर है जो हमको निरंतर संभाले रहता है। मेरे प्रियो, बाइबल के दिनों में भी ऐसी घटना कभी नहीं घटी। पूरे बाइबल में भी ऐसी घटना कभी नहीं घटी। ये इतिहास में सब पहली बार हुआ है। लेकिन मेरे प्रियो, यदि बाइबल में देखें तो बाइबल में हमारे जो प्राचीन कलीसिया थी, जो प्राथमिक कलीसिया थी, जो शुरुआत की कलीसिया थी, वे भी बहुत दुख और कष्ट से अपने जीवन को जिए। मेरे प्रियो, वे इस प्रकार के महामारी को तो नहीं, लेकिन मेरे प्रियो, उनके जीवन में विभिन्न प्रकार के दुख और कष्ट और सताव और ताड़ना और पीड़ा और मार काट से वे लोग गुजरे। और यहाँ तक मेरे प्रियो कि वे लोग को कुछ नहीं सूझता होगा। और मेरे प्रियो, वे लोग एक जगह को छोड़कर दूसरे जगह को जाते थे, और जहां सताव होता मेरे प्रियो, वो अपने घर द्वार सबको छोड़कर यहाँ वहां वे लोग बसने लगे। हम सब जानते हैं, जब प्रेरितों के काम को पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि कैसे यरूशलेम में सताव हुआ और लोग मेरे प्रियो इधर उधर गए। लेकिन मेरे प्रियो, इधर उधर तो गए, लेकिन प्रभु ने उनका साथ नहीं छोड़ा। प्रभु ने उस दुख के समय में भी, उस कठिन समय में भी नहीं छोड़ा। निश्चित रूप से वे दुख और परेशानी से गुजरे। कितने लोगों को मारा गया, स्तिफनुस को मारा गया, और कितने विश्वासियों को भी मारा गया, जेल में डाला गया। और मेरे प्रियो, कितने लोग, मैं सोचता हूं कि विश्वास से भी वे लोग मुकर गए, वे भटक गए। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो कि आज हम याकूब के पत्री और प्राचीन कलीसिया के द्वारा हम कुछ बातों को सीखेंगे जो उन्होंने अपने जीवन में कठिन समय के दौरान जो उन्होंने किया, और जो इस जगह याकूब की पत्री में इस कठिन समय के दौरान हमें क्या करना चाहिए, हम मसीहों को क्या करना चाहिए। इस जगह पर हमारा बाइबल जो है, याकूब की पत्री जो है, और प्राचीन कलीसिया जो प्राथमिक कलीसिया है, एक उचित मार्गदर्शन हमको प्रदान करते हैं, एक अच्छा मार्ग हमको बताते हैं। आखिर हम ऐसे संकट के दिनों में, दुख के समय में, निराशाओं के समय में हम क्या करें। सो प्रियो, जब हम याकूब की पत्री को हम लोगों ने पढ़ा तो इस जगह हम सभी लोगों को पता होगा, सबसे पहली बात मेरे प्रियो वो बात है जो ऐसे दुख और कष्ट के समय हमें करना है, तो वो है धीरज धरना। मेरे प्रियो, धीरज धरना इस परिस्थिति में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। हमें धीरज धरना है। इन कठिन समयों में हम मसीहों को सबसे पहला कार्य यह है कि हमें धीरज धरना है। आज मेरे प्रियो, ये घटना क्यों हो रहा है, कोई नहीं जानता ये घटना क्यों हो रहा है। कोई कहता है कि ईश्वर रूठ गया है, और कोई कहता है ईश्वर क्रोधित है, ईश्वर का प्रकोप जो है अब दुनिया में पड़ रहा है, और कोई कहता है यह हमारे पापों की वजह से है। लेकिन कोई भी निश्चित रूप से नहीं जानता। और मेरे प्रिय, क्योंकि ये सब बातें यदि कहें ईश्वर रूठ गया है, तो हम बाइबल में पाते हैं ईश्वर कैसे रूठेगा। परमेश्वर पिता ने अपने पुत्र को हमारे मुक्ति के लिए दे दिया है, हमारे पापों के लिए दे दिया है, उसने प्रेम किया है। और मेरे प्रियो, जब तक न्याय का दिन ना आए, वो हम न्याय के समय में भी मेरे प्रियो वो हमको प्यार करेगा, हम ही उससे दूर चले जाएंगे। प्रभु प्रेम है, वो अपना परिचय प्रेम के रूप में देता है। वो आपसे और मुझसे कभी क्रोधित नहीं होगा। और मेरे प्रियो, तो ये सब बातें मेरे प्रियो, आज मनुष्य, कई प्रचारक, कई लोग क्या क्या बातें प्रचारक लोग भी कहते हैं, हम लोग भी कहते हैं, लेकिन हम नहीं जानते। लेकिन एक बात जो परम सत्य है मेरे प्रियो, वह यह बात है कि हम सभी जो है अंतिम दिनों में जी रहे हैं। और बाइबल में ऑलरेडी इन बातों का वर्णन है कि अंतिम दिनों में दुख और परेशानियां हमारे जीवन में आएंगी। यीशु मसीह ने मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय और उसके 17वें वचन में कहा, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। और इसी संदर्भ में बाइबल में बहुत बार ये बातें कही गई है, इस बात को कहा गया है। और मेरे प्रियो, हम देखते हैं बाइबल में बारंबार हमसे कहा गया है कि जागते रहो, सचेत रहो, चौकन्ने रहो। जागते रहो, सचेत रहो, चौकन्ने रहो। मेरे प्रियो, जागने का मतलब क्या है?
मेरे प्रियो, जागने का मतलब क्या है? जागने का मतलब यह है मेरे प्रियो, इन बातों को देखते हुए जो आज के दिन में घट रहे हैं, इन बातों को देखते हुए हम अपने आप को प्रभु के लिए तैयार करें। इन बातों को देखते हुए हम ईश्वर के पास जब हम जाएंगे और हम अपने आप को देखें, यीशु मसीह ने भी कहा कि मन फिराओ। आज मेरे प्रियो, अपने मनों को देखने की जरूरत है। हमें अपने आप को देखने की जरूरत है। हमें अपने आप के हम कैसे जीवन जी रहे हैं, हमें देखने की जरूरत है। मेरे प्रियो, इस जगह जागने का मतलब है मेरे प्रियो, हम सचेत हो जाएं। एक जागा हुआ व्यक्ति क्या करता है? वो हमेशा चौकन रहता है। वो अपनी आंखों से देखता है और बातों को समझता है। वो बातों को सुनता है और समझता है। लेकिन एक सोया हुआ व्यक्ति कभी भी नहीं सुनता। मेरे प्रियो, सोया हुआ व्यक्ति नहीं सुनता। और मेरे प्रियो, आज जो हम सभी प्रभु में हैं, हम लोग जाग रहे हैं और प्रभु में चल रहे हैं तो जाग रहे हैं। इन बातों को देखते हुए हमें जागने की जरूरत है, अर्थात हमें प्रभु के वचन को स्मरण करने की जरूरत है। लेकिन मेरे प्रियो, ये बात यदि न जाने कितनी लोगों को ऐसे भी लगता होगा ये एक जस्ट ये घटना है जो हो रहा है, या इस बात का नजरअंदाज करना कि ये कोई अचंबा बात नहीं है या कोई ऐसे बात नहीं है, ईश्वर आने वाला है, और इस प्रकार की बातें यदि हम ना समझते हो तो मेरे प्रियो, हम सोए हुए हैं। और वे जो इन बातों को महत्व नहीं देते, इन बातों को सोचते नहीं, वे सोए हुए हैं। मेरे प्रियो, प्रभु के वचन में हमको जागना है। और जागने का अर्थात यही है मेरे प्रियो कि हम प्रभु के वचन को हम अपने जीवन में स्थान दें और प्रभु के वचन के अनुसार हम अपने आप को तैयार करें। और जागने का एक दूसरा नाम है मेरे प्रियो, धीरज धरना। मेरे प्रियो, जागने का एक दूसरा नाम है धीरज धरना। धीरज से क्या तात्पर्य है? मेरे प्रियो, धीरज से तात्पर्य यह है कि हम परेशानियों के मध्य एक उद्धार की आशा, हम बड़े विश्वास और भरोसा के साथ हम उसका बाट जोएं। परेशानियों के मध्य हम एक अटूट आशा और विश्वास के साथ अच्छे दिन और प्रभु के उद्धार के आने का बाट जोएं और हम इंतजार करें। मेरे प्रियो, हम अपने मनों को प्रभु में आशा भरे रखें। हम निराश न हो। हमारे मन में निराशा को आने नहीं दे। और यही बात को मेरे प्रियो याकूब जो है अपने पत्री में कहता है, इसलिए हे भाइयों, प्रभु के आगमन तक धीरज धरो। मेरे प्रियो, इस कठिन दौर में हम सभी को धीरज धरने की जरूरत है। धीरज धरने की हमें जरूरत है। और मेरे प्रियो, इस कठिन दौर में हमें घबराना नहीं, हमें डरना नहीं, लेकिन प्रभु में हमें विश्वास में स्थिर और विश्वास में मजबूत और दृढ़ हमको बने रहने की जरूरत है। जैसे कि 8वें वचन में लिखा है, तुम भी धीरज धरो और अपने हृदय को दृढ़ करो, क्योंकि प्रभु का आगमन निकट है। यह समय है कि हम न डरे न घबराएं, लेकिन हम धीरज से प्रभु के आने की बाट जोएं, उस पर हम भरोसा रखें कि वह हमें इस दुख और तकलीफ से बचाए रखेगा। और मेरे प्रियो, याकूब ने इस जगह पर 5वें अध्याय के 7 से लेकर यदि हम 11वें पद तक यदि देखें, 3 बहुत सुंदर उदाहरण उसने दिया कि उसे देखते हुए लोग हम जो है और कलीसिया जो है अपने आप को धीरज धरे, कलीसिया उनके समान धीरज धरे। हम देखते हैं यहाँ पर 3 बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण या कहें उदाहरण इस जगह और सीख जो इस जगह याकूब ने दिया है। वो पहला है एक किसान। मेरे प्रियो, एक किसान जो प्राचीन काल में मेरे प्रियो, एक किसान अपने धान को एक निश्चित समय पर या महीने पर दिन में वो बोता था और वो ईश्वर पर आश्रित होता था, वातावरण पर आश्रित होता था कि वो पानी गिरेगा। ये एक आशा के साथ वो अपने बीज को बोता था और जब तक बीज बोता था उसके बाद पानी गिरता था और समय समय पर पानी की जरूरत होता था। तो उन सब वर्षा के लिए जो है वो किसान मेरे प्रियो पूरी रीति से ईश्वर पर निर्भर रहता था। आज मेरे प्रियो,
याकूब हमें यही सिखाना चाहता है कि हम भी उन किसान की तरह धीरज धरते हुए प्रभु पर हम आशावान रहें, हम उसी पर निर्भर रहें। और हम देखते हैं यहाँ पर, यदि हम देखें 10वें पद में लिखा हुआ है कि हे भाइयों, जिन भविष्यवक्ताओं ने प्रभु के नाम से बातें की, उनको दुख उठाने और धीरज धरने का आदर्श समझो। और दूसरा उदाहरण मेरे प्रियो, वो भविष्यवक्ताओं के जीवन के द्वारा देता है। मेरे प्रियो, भविष्यवक्ताओं की बात यदि करें तो हम कितने ही लोगों को हम देखते हैं। मेरे प्रियो, एलिया नबी भी मैं कुछ भविष्यवक्ता और जो प्रभु के दास थे, जो दुख और कष्ट से गुजरे, उनका नाम मैं लेना चाहता हूं। हम सभी जानते हैं एलिया भविष्यवक्ता को या एलिया नबी को हम जानते हैं। और मेरे प्रियो, एलिया नबी के समय में जो राजा था, मेरे प्रियो, उस दौरान सारे भविष्यवक्ताओं को जो यहोवा को मानते थे मरवा डाला, और कुछ ही बचे थे, और उनमें से एलिया था। और मेरे प्रियो, एलिया जो है, दुख और कष्ट को देखकर वो परमेश्वर पिता से, पहला राजा उसके 19वें अध्याय के 4 वचन में कहता है, ये हे यहोवा, बस है, अब मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मैं अपने पूर्वजों से अच्छा नहीं हूं। वो बड़े दुख के साथ कहता है। और मेरे प्रियो, इसी प्रकार यदि हम देखें प्रभु के लोगों के जीवन में जो दुख आया, हम देखते हैं यूसुफ के जीवन में भी दुख आया, दानियल और शद्रक, मेशक, अबेदनगो के जीवन में भी दुख आया। लेकिन मेरे प्रियो, वे बड़े धीरज के साथ वे लोग प्रभु के समय का या प्रभु के कार्य करने के लिए उन्होंने जो है इंतजार किया, और प्रभु ने निश्चित रूप से उनको उस दुख और कष्ट से छुड़ाया। याकूब चाहता है कि हम भी इन्हीं के समान बने। और एक उदाहरण इस जगह याकूब हम सभी के सम्मुख प्रेषित करता है, हमको सिखाता है अय्यूब के जीवन से। हम सभी जानते हैं अय्यूब के जीवन से। मेरे प्रियो, अय्यूब के जीवन में एक ही दिन में उसके सब कुछ नष्ट हो गया। उसके जो बेटा बेटी थे, उसके जो धन संपत्ति था, वो सब कुछ एक ही दिन में चला गया। और मेरे प्रियो, वो एक ही दिन में चला गया, लेकिन उसने एक शब्द भी परमेश्वर पिता के विरोध में उसने नहीं कहा। और मेरे प्रियो, लेकिन हम देखते हैं, यदि हम जीवन के उसके आगे अगर देखें, वो अपनी व्यथा को, अपने दर्द को कैसे वो प्रकट करता है। वह अपने जन्म के दिन को वो धिक्कारने लगता है, लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर पिता के विरुद्ध उसने कुछ काम नहीं करता है। वो कोई अनुचित बात परमेश्वर पिता के विरुद्ध वह नहीं कहता है। मेरे प्रियो, ये जो दुख और तकलीफ है, मेरे प्रियो, मैं आप लोगों को बताना चाहता, ये जो दुख और तकलीफ है, दुख तकलीफ जो है चिंता को उत्पन्न करता है, चिंता और डर और भय को उत्पन्न करता है। और भय जो है अविश्वास को उत्पन्न करता है, और अविश्वास मेरे प्रियो पाप को उत्पन्न करता है, और पाप जो है मृत्यु को उत्पन्न करता है। पुनः मैं दोहराना चाहता, दुख तकलीफ मेरे प्रियो चिंता और डर और भय को उत्पन्न करता है, और डर और भय जो है हमारे जीवन में अविश्वास को पैदा करता है, और अविश्वास मेरे प्रियो पाप को पैदा करता है, और पाप मृत्यु को। मेरे प्रियो, इस दुख और तकलीफ के दौरान हमें इन प्रियजनों के समान, जो किसान है, जो भविष्यवक्ता है, जो अय्यूब है, इनके समान हमको धीरज धरना है। एक उदाहरण मैं बताना चाहता हूं साउल के जीवन के विषय में। साउल के जीवन में दुख और तकलीफ आया मेरे प्रियो, जो है उसके जो शत्रु थे, वो इजराइल पर अटैक करने वाले थे, और उसको जो है शमूएल नबी का इंतजार करना था, लेकिन परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार, लेकिन उसने परमेश्वर पिता के आज्ञा के अनुसार शमूएल का इंतजार नहीं किया, और उसने शमूएल के जगह पर उसने बलिदान किया। मेरे प्रियो, उसने आज्ञा तोड़ा डर के कारण कि कहीं उसके शत्रु उस पर हावी न हो और वे लोग हार जाएं, और वो डर के मेरे प्रियो परमेश्वर पिता के आज्ञा को तोड़ दिया, और परमेश्वर पिता उससे नाखुश हुए। प्रियो, हम डर को अपने जीवन में कभी भी आने ना दें। ये डर और भय को हमारे जीवन में कभी आने ना दें। हम परमेश्वर पर भरोसा रखें, हम उसमें धीरज धरें। वो निश्चित रूप से हमारे रोग दुख को वह दूर करेगा। जैसे कि मेरे प्रियो, लूका रचित सुसमाचार उसके 21वां अध्याय और उसके 19वें पद को यदि पढ़े तो वहां लिखा है,
अपने धीरज से अपने प्राणों को बचाए रखोगे। और यही मेरे प्रियो, यही बात इस जगह जो अय्यूब को हमने देखा, एलिय्याह को देखा, और दानियल, सद्रक, मेशक, अबेदनगो को हम देखते हैं। वे लोग मेरे प्रियो अपने धीरज के कारण, प्रभु में एक आशा के साथ जीने के कारण अपने प्राण को बचाए रखे और प्रभु में वे लोग बने रहे। आज आपको और मुझे भी प्रभु, जब हम धीरज से इन बातों को इस दुख के समय में जिएंगे, प्रभु हमारी सहायता और मदद करेगा। सो प्रियो, जल्दी से मैं आप लोगों को धीरज हमारे जीवन में कैसे उत्पन्न होगा और हमें कैसे धीरज धरना है, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। हमारे जीवन में कैसे धीरज उत्पन्न होगा, वह हमें कैसे धीरज धरना है, मैं आप लोगों के सम्मुख जल्दी आप लोगों को 4 बातें बताकर आज के संदेश को समाप्त करना चाहता हूं। आप सभी से निवेदन है, कृपया करके आप में से यदि कोई भी निकाल के पढ़ सकते हैं लूका रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय और उसका 15वां वचन। आप में से कोई भी पढ़ सकते हैं। लूका 8 का 15। पर अच्छी भूमि में के वे हैं जो वचन सुनकर भले और उत्तम मन में संभाले रहते हैं और धीरज से फल लाते हैं। मेरे प्रियो, इस जगह यदि हम देखें, मेरे प्रिय, धीरज उत्पन्न होने का पहला जो चीज है हमारे जीवन में धीरज को उत्पन्न करने के लिए, वो है परमेश्वर का वचन। परमेश्वर के वचन को हमें सुनना या परमेश्वर के वचन को पढ़ना और पढ़कर उसे सुनकर उसे समझकर अपने उत्तम और अपने भले और उत्तम मन में उसको संभाले रखना। सबसे पहली मुख्य बात है हमारे मन में कैसे धीरज उत्पन्न होगा। मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर के वचन को सुनना है और परमेश्वर के वचन को पढ़ना है, समझना है और उसे अपने भले और उत्तम मन में उसे संभाले रखना है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन ही है जो इस कठिन समय में हमारे जीवन में धीरज को उत्पन्न कर सकता है, हमारे जीवन में एक आशा को उत्पन्न कर सकता है। प्रभु अपने वचन में हमसे जो वादा किए हैं कि जैसे कि भजन संहिता में हम देखते हैं कि कितने मधुर वचन हमें मिलता है, 121 में भी देखें और भी कई जो भजन हैं, वो हमारी सहायता करने के लिए, हमारी रक्षा करने के लिए एक आशा का वचन है। जब हम उसको स्मरण रखेंगे और उसे हम पढ़ेंगे, मेरे प्रियो, हमारे जीवन में आशा उत्पन्न होगा कि प्रभु हमको हमारी रक्षा रखवाली करे, कि प्रभु हमको इस दुख तकलीफ से बाहर निकालेगा। और भी वचन हैं जिनके द्वारा हमें हमारे मन में आशा उत्पन्न होगी। इसलिए परमेश्वर के वचन को इन दिनों में जितना अधिक हो सके पढ़ें, जितना अधिक हो सके हम सुने, जिससे कि हमारे मन में धीरज उत्पन्न हो। हम टीवी और न्यूज को एक साइड कर दें। जब हम उसको देखते हैं मेरे प्रियो, तो निराशा ही निराशा हमारे मन में आता है। उससे अच्छा है कि हम देखें, लेकिन उसको लिमिटेड हम देखें, जितना जरूरत है हम उससे ज्यादा न देखें, लेकिन हम परमेश्वर के वचन को जितना अधिक हो सके हम देखें। इसी से ही हमारे जीवन में धीरज उत्पन्न होता है। और मेरे प्रियो, दूसरी महत्वपूर्ण बात जो है, पहली बात जो है धीरज उत्पन्न करने के लिए परमेश्वर का वचन, और दूसरा है मेरे प्रियो परमेश्वर पवित्र आत्मा का चौथा फल ही धीरज है। परमेश्वर पवित्र आत्मा का चौथा जो फल है वह धीरज है। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में परमेश्वर के पवित्र आत्मा के फल को हमें आज मांगने की जरूरत है। मेरे प्रियो, हमें पवित्र आत्मा के फल को अपने जीवन में मांगने की जरूरत है। और मेरे प्रियो, बाइबल में हमें यह वादा किया गया है। मत्ती 7 उसके 7 से 10 को पढ़े या लूका 11 उसके 20 से 13 को पढ़े, तो हमें देखने को मिलता है कि एक सांसारिक पिता अपने बेटे बेटी को कोई रोटी मांगने से पत्थर नहीं देता है, मछली मांगने से सांप नहीं देता है, अंडा मांगने से बिच्छू नहीं देता है। हमारा परमेश्वर पिता हमसे वादा करता है कि मत्ती में कि यदि हम अच्छी वस्तुएं मांगेंगे तो वो क्यों नहीं देगा। और लूका रचित सुसमाचार में ये बात कहा गया है कि पवित्र आत्मा उससे मांगेंगे वो क्यों नहीं देगा।
मेरे प्रियो निश्चित रूप से वह हमें इस कठिन दौर में जीने के लिए अपनी आत्मा के फल को हमारे जीवन में निश्चित रूप से देगा। सो प्रियो, हमें चाहिए कि हम उस परमेश्वर पिता से मांगते रहें। और मेरे प्रियो, तीसरी महत्वपूर्ण बात है मेरे प्रियो, विश्वास की प्रार्थना। जैसे कि मेरे प्रियो आज इस जगह पर हमने पढ़ा याकूब के पत्री में उसके 13वें आयत से 18वें आयत तक। मेरे प्रियो, विश्वास की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। एक धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से लिखा है 16वें अध्याय के आखिरी में, धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। मेरे प्रियो, आज धर्मी हम कैसे बने? क्या हम धर्मी हैं? निश्चित रूप से मेरे प्रियो, यीशु के लहू के द्वारा जब हम छुड़ाए गए हैं, यीशु के लहू के द्वारा जब हम उद्धार पाए हैं, यीशु मसीह पर जो हमारे लिए मारा गया, हमारे लिए गाड़ा गया, जब हम उस पर विश्वास करें, हम उसके बेटा और बेटी हुए हैं, तो आज आप और मैं मेरे प्रियो, हम प्रभु के नजर में धर्मी हैं। हम धर्मी हैं, और जब हम उसमें बने रहते हैं, हम एक पवित्र जीवन हम जीते हैं। सो प्रियो, आज कोई व्यक्ति अपने कर्मों से धर्मी नहीं बनता। कोई भी व्यक्ति की अपने किसी भी कर्मों से धर्मी नहीं बनता, लेकिन विश्वास ही से। हम सबसे पहले धर्मी बनने के लिए विश्वास ही आता है। सो प्रियो, हमें विश्वास में आज प्रभु में धर्मी बनना है और प्रभु से प्रार्थना करना है। यहाँ पर याकूब सिखाता है, यदि कोई यदि तुम में कोई दुखी है तो वह प्रार्थना करे। मेरे प्रियो, आज निश्चित रूप से हमें अधिक से अधिक समय प्रार्थना में अपने जीवन को बिताना है। प्रार्थना में हमें परमेश्वर पिता से निवेदन करना है, प्रार्थना में परमेश्वर पिता से बोलना है और बातचीत करना है। मेरे प्रियो, प्रार्थना जो है वन वे कम्युनिकेशन नहीं है, ये 2 वे कम्युनिकेशन है, आदान प्रदान है, बातों का और वचनों का आदान प्रदान है। सो परमेश्वर पिता से हम बातें करें, हम उससे अपने बातों को रखें और परमेश्वर पिता से सुने भी, और सुनकर हम विश्वास भी करें, और उसी विश्वास में हम अपने जीवन को भी जिएं। और मेरे प्रियो, हम देखते हैं ये जो 3 बातें हमने देखा, और चौथी बात हम देखते हैं कि यदि कोई जो है अच्छा है, खुश है, तो वह स्तुति भजन गाए। मेरे प्रियो, कलीसिया को हम देखते हैं स्तुति भजन में भी मेरे प्रियो बहुत सामर्थ है। हम देखते हैं परमेश्वर जो है महिमा की योग्य है, परमेश्वर जो है स्तुति की योग्य है, और परमेश्वर जो है स्तुति के सिंहासन में विराजमान परमेश्वर है। हम देखते हैं जब इजरायली यात्रा कर रहे थे, उनके सामने एक यरीहो का बहुत मजबूत दीवार था, और इजरायली उसे अपने ताकत से बिल्कुल भी हिला नहीं सकते थे। लेकिन हम देखते हैं उस जगह पर जिस बात को लोग कुछ नहीं कर सकते थे, उसे स्तुति करके वो जो दीवार गिराया गया। और मेरे प्रिय, परमेश्वर पिता के वचन पर विश्वास करने के द्वारा वह दीवार गिराया गया। हम जानते हैं 7 बार राउंड लगाए, 7 दिन, और 7वें दिन में 7 बार एक ही दिन में लगाए, और उन्होंने परमेश्वर की जय जयकार की और वह दीवार गिर गया। और मेरे प्रिय, हम देखते हैं पौलुस और सिलास के जीवन में भी प्रेरितों के काम 16वें अध्याय में जब वे मारे गए थे और उन्हें बंदीगृह में डाला गया था, वे लोग परमेश्वर पिता से प्रार्थना कर रहे थे और भजन गा रहे थे, और प्रभु ने उनको उस बंधन से छुड़ाया। सो मेरे प्रियो, हमें इन दिनों में अपने मन और ध्यान को प्रभु के स्तुति में, प्रभु की महिमा में भी हमको बिताना है। सो प्रियो, इन 4 बातों को जो मैंने बताया कि परमेश्वर के वचन को हमें अधिक से अधिक महत्व देना है, और पवित्र आत्मा के फलों को हमारे जीवन में धारण करना है, प्रभु से मांगना है, और विश्वास की प्रार्थना हमको करना है, और स्तुति रूपी भजन हमको गाना है। सो प्रियो, हम देखते हैं इन सब बातों में, जब हम देखते हैं ये सब बात आरंभिक कलीसिया कैसी करती थी। आरंभिक कलीसिया एक साथ मिलकर करती थी। मेरे प्रियो, अकेले में भी करते थे, और आरंभिक कलीसिया एक साथ मिलकर भी करती थी। हम देखते हैं कलीसिया में, जब आरंभिक कलीसिया में पतरस जो है बंदीगृह में था, तो कलीसिया लौ लगाकर सभी लोग एक मन एक चीज से प्रार्थना किए, और हम देखते हैं पतरस छूट गया। मेरे प्रियो, और हम देखते हैं पवित्र आत्मा को भी कैसे पाए। लोग एक साथ मिलकर प्रभु की स्तुति आराधना कर रहे थे, और उनके बीच में पवित्र आत्मा उतरा।
और मेरे प्रियो, हम देखते हैं आदि कलीसिया जो थी, जो प्राचीन कलीसिया थी, वो मिलकर परमेश्वर पिता के वचन को सुना करते थे। और मेरे प्रियो, इसलिए वे लोग मेरे प्रियो उस दुख के समय में भी ढाढ़स बांधे रहे और हिम्मत उनमें था और निरंतर वे प्रभु में बढ़ते गए। आज मेरे प्रियो, प्रभु हमसे भी यही चाहता है, हम निरंतर आपस में मिलकर और व्यक्तिगत रीति से प्रभु के वचन में हम बढ़ें, प्रभु से पवित्र आत्मा को पाए, प्रभु से विश्वास की प्रार्थना को करें, स्तुति रूपी भजन को हम अपने मन में, हम अपने परिवार में हम गाएं और हम उसकी जय जयकार करें। निश्चित रूप से प्रभु हम सबों को इस कठिन दौर में वह हमको संभालेगा और हमारी सहायता करेगा और हमको धीरज देगा। एक आखिरी वचन पढ़कर मैं आज के संदेश को समाप्त करना चाहता हूं। इब्रानियों की पत्री उसका 10वां अध्याय और उसका 23 से 25 में आप लोग के सम्मुख पढ़ना चाहता हूं। आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वह सच्चा है, और प्रेम और भले कामों में उस्काने के लिए हम एक दूसरे की चिंता किया करें और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ें, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहें, और ज्यों-ज्यों उस दिन को निकट आते देखो त्यों-त्यों और भी अधिक किया करो। मेरे प्रियो, पौलुस भी इसी बात को हमें सिखाता है। ऐसे मुश्किल समय में हम सभी को प्रभु में बढ़ना है। हमें उस आशा को, हमेशा उस आशा को देखते हुए अपने जीवन को जीना है। और मेरे प्रियो, आपस में मिलकर निश्चित रूप से आज प्रभु ने हमको ये उत्तम माध्यम दिया कि हम ऑनलाइन के माध्यम से जुड़ने पाए। हम निरंतर वैसे ही हम एक दूसरे से जुड़ते रहें, एक दूसरे को हम ढाढ़स दें, एक दूसरे के लिए हम प्रार्थना करें। निश्चित रूप से ये कठिन दौर मेरे प्रियो जल्द से जल्द खत्म हो जाएगा। ये कठिन दौर यूं ही हमारे जीवन से दूर हो जाएगा। परमेश्वर हमें इससे पार कराएगा। प्रभु ईमानदार है, जिसने हमें वादा किया है वह सच्चा है, जिसने हमें प्रतिज्ञा किया है वो सच्चा है, वह हमें संभाले रहेगा। आइए हम दुआ करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, यीशु मसीह के नाम में हम आपके चरणों में आते हैं और प्रभु धन्यवाद करते हैं जो जीवित वचन आज आपने हमको दिया कि प्रभु इस कठिन दौर में हम सभी को यदि कुछ करना है तो वह यह है कि हम धीरज धरें। प्रभु आप में हम धीरज धरें, आप में हम जागते रहें, आप में हम तैयार रहें, आपके वचनों पर हम मनन चिंतन करें और प्रभु आपसे हम धीरज को पाए, आपसे प्रार्थना करें, आपकी स्तुति और महिमा करें। हाँ पिता परमेश्वर, हाँ पिता, इन सब बातों को हमें करने के लिए सामर्थ देना और पिता इस कठिन दौर में बड़े ही धीरज के साथ, संयम के साथ, ओ प्रभु जी, तुझ में एक आशा को अपने जीवन में रखते हुए कि प्रभु आप हमको छुटकारा देंगे, इसी विश्वास के साथ प्रभु हमें से प्रत्येक को जीवन में बढ़ने के लिए सामर्थ देना। हाँ प्रभु, इन तमाम प्रियजनों को इस समय जो ऑनलाइन जुड़े हैं, हर एक को तेरे हाथ में सौंपता, सबों को पिता बहुत आशीष दे, हर एक परिवार जनों को आप आशीष दे। हाँ पिता, जो दुख तकलीफ में है, यीशु मसीह हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, आप जो दया के धनी हैं, प्रेमी हैं, अद्भुत कार्य करने वाले हैं, हर एक को आप छुइए और प्रभु यीशु के नाम से आप चंगाई छुटकारा प्रदान कीजिए। निरंतर प्रभु आप हमें, हमारी कलीसिया के हर एक लोगों को वैसे ही भला, चंगा और स्वस्थ रखे। अपनी महिमा में पिता हम सभी को और अधिक बढ़ाए। हम धन्यवाद करते हैं, आपने हमारी दुआ को सुना। यीशु मसीह नासरी के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। प्रभु का धन्यवाद। आइए प्रियो, इस समय हम प्रभु की स्तुति और महिमा में पुनः एक गीत गाएंगे और मैं अपने भेंटों को प्रभु को अर्पण करेंगे और मैं जो गीत है स्क्रीन पर मैं उसे शेयर कर रहा हूं। कभी भी यीशु ना छोड़ेगा, इस गीत को हम गाएंगे और अपने सांसारिक भेंटों को हम प्रभु के चरणों में अर्पित करेंगे और जो भेंटे आप लोग अपने घरों में रखेंगे मेरे प्रियो, आप जैसी भी लिफाफा में हो या किसी भी प्रकार से अपने घर में संचय करके रखें और जब प्रभु मौका हमें दे, हम प्रभु के भवन में लाकर या ऑनलाइन भी आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। सो आइए हम इस गीत को गाएं। कभी भी
क्षमा चाहता हूं, मैं थोड़ा जी। कभी भी यीशु न छोड़ेगा, कभी भी यीशु न त्यागेगा, कभी यीशु के लोग लज्जित नहीं होंगे, कभी भी यीशु न छोड़ेगा, कभी यीशु न त्यागेगा, कभी यीशु के लोग लज्जित नहीं होंगे। जन्माने वाली माता हमें भूल सकती है, अपने सगे लोग हमें छोड़ सकते हैं। जन्माने वाली माता हमें भूल सकती है, अपने सगे लोग हमें छोड़ सकती है। मैं तो जगत के अंत तक सदा तेरे साथ रहूंगा, यीशु ने कहा। मैं तो जगत के अंत तक सदा तेरे साथ रहूंगा, यीशु ने कहा। कभी भी यीशु ना छोड़ेगा, कभी भी यीशु ना त्यागेगा, कभी भी यीशु के लोग लज्जित नहीं होंगे। अपनी हथेली पे चेहरा तेरा मैंने खोल रखा है, कभी न भूलूंगा। अपनी हथेली पे चेहरा तेरा मैंने खोल रखा है, कभी न भूलूंगा। अपनी आंखों की पुतल समान रखता हूँ मैं तेरा पूरा ध्यान। अपनी आंखों की पुतल समान रखता हूँ मैं तेरा पूरा ध्यान। कभी यीशु ना छोड़ेगा, कभी यीशु ना त्यागेगा, कभी यीशु के लोग लज्जित नहीं होंगे। आइए प्रियो, हम सभी पुनः प्रार्थना में जाएं, अपने बेटों को और अपने जीवनों को प्रभु के चरणों में अर्पित करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुनः हम आपके चरणों में आते हैं और यीशु मसीह के नाम से हम आपका धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं। हाँ प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं पुनः प्रभु, इस महामारी के दौरान हे प्रभु आप हमको धीरज दें, हमें बल दें, हमें सामर्थ दें। हाँ पिता, इस समय को हम काट सकें। और प्रभु हम दुआ करते हैं, हाँ पिता, हमें से प्रत्येक को, हमारे कलीसिया को, ओ प्रभु तमाम मसीह भाई बहनों को, संसार के हर एक लोगों को प्रभु इस महामारी, इस रोग से पिता आप चंगाई छुटकारा प्रदान करें। प्रभु हमारे देश में जल्द आपका शांति और चैन आ सके। प्रभु जी आपका शांति पूरे विश्व में आ सके। हम जानते हैं आप शांति के परमेश्वर, शांति के राजा हैं, आप अनुग्रह करें। हाँ प्रभु, जो इन दिनों में पीड़ित हैं इस बीमारी से, यीशु मसीह के नाम से उन हर एक को प्रभु आप चंगाई दें। प्रभु हम धन्यवादित हैं, आपने हमें जो जीवन दिया है ओ प्रभु, हम हाँ पिता परमेश्वर अपने जीवन को भी तेरे चरणों में अर्पित करते हैं। निरंतर प्रभु आप हमको संभाले रखें। प्रभु हम आपको क्या दे सकते हैं खुदा हमारे जीवन में, और हमारे पास जो कुछ है वह सब कुछ तो आप ही का है। हाँ पिता, हमने जो तेरी महिमा के लिए, तेरे धर्म और राज्य के लिए जो छोटा अंश तेरी महिमा के लिए चढ़ाया है, प्रभु दया करके प्रभु आप उसे ग्रहण करें। और प्रभु परमेश्वर आप हमारे काम धाम में, अपने हमारे व्यवसायों में, हमारे हर एक नौकरी पर अपनी आशीष और बरकत को प्रदान करें, ताकि हाँ पिता आप में हम निरंतर हर एक बातों में हाँ पिता परमेश्वर भरपूर रहकर आपकी महिमा और आपकी स्तुति करने वाले हों।
प्रभु हम धन्यवाद करते हैं हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए। पुनः धन्यवाद सप्ताह भर के तमाम उत्तम आशीष और बरकत के लिए। और हे प्रभु हम दुआ करते हैं इस नए सप्ताह में भी हे पिता आप हमारी रक्षा और रखवाली करें, हर बात में हमारी अगुवाई और मदद करें। और हाँ पिता अपनी शांति और आनंद को और धीरज को हमको प्रदान करें। प्रभु हम धन्यवादित हैं आपने हमारी दुआ को सुना। धन्यवाद के साथ दुआ प्रभु यीशु मसीह हम आपके नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद 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 सारे आशीषों के स्रोत धन्यवाद 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 सारे आशीषों के स्रोत धन्यवाद सारी आशीषें आती ऊपर से हालेलुया धन्यवाद धन्यवाद सारे आशीषों के स्रोत धन्यवाद। आइए प्रियो इस समय हम प्रभु के आशीष को ग्रहण करें। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति, सहभागिता संसार के कुल मसीह भाई बहनों के साथ और विशेष करके मेथोडिस्ट चर्च अयोध्या नगर के तमाम विश्वासियों के साथ और विशेष करके इन प्रियजनों के साथ जो इस समय ऑनलाइन जुड़े हैं, आज कल और युगानुयुग बनी रहे, आमीन 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 आमीन। आप सभी को जय मसीह की